हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिक पोल्यूटेंट्स, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, ऑटोमोबाइल एमिशन के बारे में बात करेंगे। थोड़े बहुत इनके जो हेल्थ इंपैक्ट्स होते हैं उनके बारे में, जो भी बेसिक बातें। और मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका हूँ मैं एयर पोल्यूशन का, आपका जो कंट्रोल मेजर्स टेक्निक्स हैं और जो एयर पोल्यूटेंट्स के जो पैरामीटर्स हैं उनको कैसे आपके मेजर किया जाता है, मेनली उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। 2 क्लासेस थी, वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक बातें हैं बट आपके एग्जाम में बेसिक से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिल जाएंगे आराम से, ईजिली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगेन वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, और अच्छा लगे कमेंट जरूर करना प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसियस सब्सटेंसेज इन द एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, मटेरियल्स और एनवायरमेंट। ठीक है, एयर पोल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेज के फॉर्म में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में, और उसकी अगर कंसंट्रेशन हार्मफुल लेवल तक जा रही है, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स को इम्पेक्ट कर रही है और उनके एनवायरमेंट को इम्पेक्ट कर रही है, तो वो आपका एयर पोल्यूशन होगा। अब इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन, मोबिलिटी, एमिशन पैटर्न्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें, और भी बहुत सारी होती हैं बट मेनली आप ध्यान रखना। अब नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ आपका एयर पोल्यूशन है वो मेनली आपका था विदाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज में आप क्या होता है, वोल्केनिक इरेप्शन नेचुरली होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ह्यूमन का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, जिसके थ्रू आपका SO2 का एमिशन होता है, CO2 का एमिशन होता है और एस कंटेंट का एमिशन होता है। अब SO2 आपका मेनली जो ग्लोबल कूलिंग का जो इम्पेक्ट है उसमें आपका SO2 का रोल होता है। ठीक है, एरोसोल फॉर्मेशन के थ्रू। ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का काउंटर मैकेनिज्म है, ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इसमें आपका SO2 पार्टिकल्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। फिर फॉरेस्ट फायर है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, PM पार्टिकल और नॉक्स। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ द बायोमास, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर डस्ट स्टॉर्म्स, PM पार्टिकल, सी स्प्रे आपका साल्ट पार्टिकल्स, पोलन और स्पोर्ट्स आपका बायो एरोसोल्स। तो ये आपके नेचुरल सोर्सेज हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि नेचुरल सोर्सेज मेनली अफेक्ट करते हैं बैकग्राउंड एयर क्वालिटी को। ठीक है, जो बैकग्राउंड एयर क्वालिटी होती है उसको अफेक्ट करते हैं। मेन हम आगे बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक या मेन मोड सोर्सेज है वो जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है आपके एयर पोल्यूशन में। इंडस्ट्रियल सोर्स है, थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, पोल्यूटेंट SO2 हुआ, नॉक्स हुआ, पार्टिकुलेट मैटर हुआ, फ्लाई एसेस, VOCs। ठीक है, फिर ऑटोमोबाइल वेंचुरीज सोर्सेज, व्हीकलर सोर्सेज। ठीक है, वो आपका कार, बसेस, ट्रक्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ठीक है, सारे जो ऑटोमोबाइल या व्हीकल्स होते हैं उनके पोल्यूटेंट्स आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर नॉक्स है, हाइड्रोकार्बन्स, PM पार्टिकल है, डीजल व्हीकल से जो निकलते हैं। फिर डोमेस्टिक सोर्सेज में बर्निंग ऑफ कोल, वुड, डकआउट ढंग से कुकिंग और हीटिंग। ठीक है, इंडोर एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है आपका ये जो रूरल एरियाज़ में आपकी बर्निंग होती है कोल की या फिर फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, मेनली जो फ्यूल कोयला जलाते हैं। ठीक है, लकड़ियाँ जलाते हैं, बायोमास, और जो आपके काउडंग्स होते हैं, ठीक है, केक्स जो सुखाकर जो गोबर के उपले होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, और उनसे आपका इंडोर एयर पोल्यूशन कॉजेज, ठीक है, होता है। और इंडोर एयर पोल्यूशन आपका जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होती है उनमें आपके पेंट्स किए जाते हैं, तो उनकी वजह से भी आपका इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होता है, उनसे भी आपका एमिशंस होता रहता है पोल्यूटेंट्स का। फिर एग्रीकल्चर सोर्सेज, क्रॉप रेजिड्यू, स्टेबल बर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, पंजाब हरियाणा ध्यान रखना। फिर फर्टिलाइजर यूजेस, वो आपका अमोनिया एमिशन करता है। फिर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, ये आपका एग्रीकल्चर सोर्सेज है। फिर कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ में डस्ट का जनरेशन होता है, PM10, सिलिका एक्सपोजर, ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है। फिर आगे हम बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोबिलिटी। मोबिलिटी पर कैसे होगा कि एक होता है आपका स्टेशनरी सोर्स, एक होता है आपका मोबाइल सोर्स, कि आपका सोर्स है एक जगह पर फिक्स है लोकेशन उसकी। ठीक है, जैसे कि पावर प्लांट से निकल रहा है या फिर फैक्ट्री से निकल रहा है। जबकि मोबाइल सोर्सेज है आपके व्हीकल्स है, ठीक है, मूव कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट से, शिप्स से, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, तो ये आपके मोबाइल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन होंगे। और अर्बन एयर पोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू द मोबाइल सोर्सेज, जिसमें आपका व्हीकलर एमिशन आता है। ठीक है, मेनली जो मेजर कंपोनेंट है आपका व्हीकलर एमिशन। फिर हम आगे बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एमिशन पैटर्न्स, तो आपका एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है आपका लाइन सोर्स, एक होता है आपका एरिया सोर्स। ठीक है, ये 3 टाइप के सोर्स होते हैं।
इसमें क्या क्या होता है, जैसे पॉइंट सोर्स है तो सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स है, ठीक है, जिसमें चिमनी आता है, स्टेक आता है, एक जगह से निकल रहा है। फिर लाइन सोर्स अलोंग विद द लाइन, ठीक है, हाईवे के जैसे यहाँ से हाईवे जा रहा है तो आपका पोल्यूशन भी आपका एक ही डायरेक्शन में अगर यहाँ से रिलीज हो रहा है तो आपका हाईवे के पैरेलल चलता जाएगा, ठीक है। फिर एरिया सोर्स जिसमें डिफ्यूज़ करता है एमिशन, जैसे ये प्लूम है, यहाँ पर ना स्टेक चिमनी से आपका पोल्यूशन निकला और वो आपका धीरे धीरे डिफ्यूज़ करेगा पूरा एयर में। एग्जांपल होता है रेजिडेंशियल एरिया में जो पोल्यूशन होता है वो एरिया सोर्सेज होता है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के एमिट पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली इनटू द एयर, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 हुआ, पीएम पार्टिकल्स हुआ। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है कि पोल्यूटेंट्स फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपके फॉर्म होते हैं इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जैसे आपका ओजोन हुआ, फोटोकेमिकल स्मोक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोकेमिकल स्मोक एक पोल्यूटेंट ही आप कह सकते हो, जिसमें आपका ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नॉक्स, प्लस में आपका यूसीज, ठीक है, और आपके सनलाइट रिक्वायर्ड होती है इसमें, तो ये आपके ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं या फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है एयर पोल्यूटेंट्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि उनका बिहेवियर है वो कैसे आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हो रहा है, वो आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पोल्यूटेंट वो डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, उनका डिस्पर्सन कैसे हो रहा है, हेल्थ और एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या है उनके। फिर सिलेक्शन होता है कंट्रोल टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे, ये आपका बेसिस होता है आपका मेनली एयर पोल्यूटेंट की प्रॉपर्टीज़ कैसी। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़, तो उसमें आपका एयर पोल्यूटेंट हैव 3 मेन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मेनली फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेनली ये आपका कंट्रोल करता है डिस्पर्सन, डिपोजिशन और इनहेलेशन, डिस्पर्सन, डिपोजिशन और इनहेलेशन। अब पार्टिकल साइज आता है सबसे पहले, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। इसमें क्या होता है देखिए, जो आपका अगर उसका रेंज है, पार्टिकल का रेंज है वो आपका 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो वो सेटलेबल पार्टिकल होगा। फिर PM10 है तो वो इनहेलेबल पार्टिकल होगा, ठीक है, अंदर जा सकता है आपके। फिर PM2.5 है तो रेस्पिरेबल पार्टिकल होगा, ठीक है, जो कि आपका और ज़्यादा डीप जा सकता है आपके एल्वुलाइज में, ठीक है, लंग्स होते हैं उनमें। फिर हम आगे बात करें तो 0.1 अगर माइक्रोमीटर तो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स है, ये तो और ज़्यादा घातक होते हैं। फिर एग्जाम पॉइंट्स, स्मॉलर पार्टिकल्स पेनिट्रेट करते हैं डीपर इनटू द लंग्स। फिर आपका फिर बाद में PM2.5 है वो कोजेस करता है मैक्सिमम हेल्थ डैमेज, ठीक है, PM2.5 है वो मैक्सिमम हेल्थ डैमेज करता है, ठीक है, एल्वुलाई में आपके ये एंटर कर जाता है। फिर शेप ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, स्पेरिफिकल, फाइब्रस और इरेगुलर्स, अलग अलग टाइप के शेप के पार्टिकल्स होते हैं। इरेगुलर और फाइब्रस पार्टिकल्स रिमेन लॉन्गर इन एयर, ठीक है, इरेगुलर शेप के और फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस शेप के आपके अगर पार्टिकल्स हैं तो लंबे टाइम तक उनका रेजिडेंशियल टाइम होता है, ठीक है, एयर में। फिर डेंसिटी बात करें तो हाई डेंसिटी होती है तो फास्टर सेटिंग होती है, और लो डेंसिटी होती है तो लॉन्गर सस्पेंशन होता है, ठीक है, लिमिटेड तक सस्पेंशन में रहेगा, और अगर हाई होगी डेंसिटी तो आपका फास्टर सेटलिंग हो जाएगा। ये आपका एक तरह का स्टोक लॉ होता है, ठीक है, स्टोक लॉ में क्या होता है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल है वो टोटली आपका डिपेंड करता है उस पर डेंसिटी पर। फिर आपका सोल्युबिलिटी, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, कौन से SO2 हुआ या अमोनिया हुआ, वो इजीली एब्जॉर्ब्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर इनसोल्यूबल पार्टिकल होते हैं वो रीच डीपर लंग रीजन्स, ठीक है, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं वो रीच डीपर लंग रीजन्स। फिर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो उसमें आपका डिटरमाइन करती है रिएक्टिविटी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्मेशन। तो रिएक्टिविटी जैसे एबिलिटी टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सा पोल्यूटेंट है उसकी क्या एबिलिटी है केमिकल रिएक्शन में जाने की। जैसे आपका SO2 है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपका एसिड रेन कोज करता है, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द H2SO4। नॉक्स है आपका ओजोन का फॉर्मेशन करके आपका फोटोकेमिकल स्मोक में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, SO2 और नॉक्स, ठीक है। हाईली रिएक्टिव पोल्यूटेंट आर मोर डेंजरस, ठीक है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करके उटपटांग प्रोडक्ट बनाएगा आपके एटमॉस्फेयर में, जो कि हार्म करेगा अल्टीमेटली ह्यूमन पॉपुलेशन को। फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर पोल्यूटेंट्स का वो कैसे वेरी करता है देखिए। ऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे ओजोन है, NO2 है, ये आपके ऑक्सीडेटिव नेचर के होते हैं, जबकि रिड्यूसिंग होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ या SO2 हुआ, ये आपके रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। फिर परसिस्टेंट किस लेवल तक इनका लॉन्गर टाइम तक ये रहते हैं, ठीक है, टाइम पोल्यूटेंट रिमेन इन द एटमॉस्फेयर, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स कोज लॉन्ग टर्म पोल्यूशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म पोल्यूशन होगा परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स की वजह से। फिर कोरोजिवनेस, SO2 हुआ आपका H2S हुआ, ठीक है, सल्फाइड के जो पोल्यूटेंट्स हैं कोजेज करते हैं कोरोजन ऑफ द मेटल्स और मोन्यूमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपका। ताजमहल इसका
एक लैंडमार्क एग्जाम्पल है, ठीक है। ताजमहल का जो मार्बल का कलर है ड्यू टू द, ठीक है, आपका एसिड रेन वो आपका पीला पड़ चुका है काफ़ी मार्बल का। बट एक बात ये है कि आपका जो एसिड रेन है वो इंडिया में नहीं देखी जाती मेनली, ठीक है। और ताजमहल का जो मार्बल का जो पीलापन का रीज़न है वो टोटली आप एसिड रेन को ज़्यादा दोषी नहीं ठहरा सकते, उसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है काफ़ी। फिर हम आगे बात करें तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, दीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हेल्थ इम्पैक्ट्स, ठीक है, हेल्थ इम्पैक्ट्स को डिटरमाइन करते हैं। टॉक्सिसिटी, एबिलिटी टू कॉज हार्म टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किस हद तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं, ठीक है, वो आपका टॉक्सिसिटी के अंडर आता है। इसमें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। कोई भी आपके ह्यूमन बॉडी में जो आपका CO2 या ऑक्सीजन को हटाकर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाता है विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए वो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी होता है उसको कम कर देता है, और ये इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, ठीक है, साइलेंट किलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। फिर लेड आ गया, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ओजोन हो गया, लंग इरिटेशन। फिर PM2.5 आपका प्री मेच्योर मोर्टेलिटी आपके ड्यू टू द सिलिकोसिस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यू टू द PM पार्टिकल्स, इनहेलेशन। फिर कार्सिनोजेनिसिटी, ठीक है, एबिलिटी टू कॉज कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल आपका PH हुआ, ठीक है, पॉलीएसिटाइल हाइड्रेट है, फिर आपका बेंजीन हुआ, ठीक है। तो ये सारे आपके कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेज हैं। फिर एलर्जेनिसिटी कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे पोलन हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, ये आपके नेचुरल पोल्टेंट होते हैं बट ये एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। फिर बायो एक्यूमुलेशन, हेवी मेटल्स लाइक लेड एक्यूमुलेट करता है आपका बॉडी में, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन हुआ या बायो मैग्निफिकेशन हुआ, ओवर द टाइम आपका एक्यूमुलेट करता जाता है। फिर रिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज और कंट्रोल, इसमें क्या है कि लार्ज पार्टिकल साइज है, ठीक है, उसको ग्रेविटी चैम्बर से कर सकते हैं हम। फाइन पार्टिकल्स हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या बेक फिल्टर के थ्रू। देन सोल्यूबल गैसेज हैं उनको वेट स्क्रबर के थ्रू, और आपका जो VOCs हैं उनको आपके विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। फिर हम आगे बात करें तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कैसे इन्फ्लुएंसिंग करते हैं आपके डिस्पर्सन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो इसमें आता है आपका कि जो एयर पोल्यूटेंट का डिस्पर्सन है वो रेफर करता है कि स्प्रेडिंग एंड डाइल्यूशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम ए सोर्स, ठीक है, किस तरह से वो स्प्रेड कर रहे हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में, वो आपका मेनली डिस्पर्सन ऑफ एयर पोल्यूटेंट होता है। अब मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं वो आपके क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपका ग्राउंड लेवल का कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने में। फिर डायरेक्शन ऑफ द पोल्यूटेंट्स मूवमेंट, पोल्यूटेंट का मूवमेंट कैसा है उसको डिटरमाइन करने में। फिर आपका सेवरिटी ऑफ द पोल्यूशन एपिसोड्स, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिस्पर्सन मॉडल्स, ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिस्पर्सन मॉडल्स। फिर इवन इफ एमिशन इज कॉन्स्टेंट, पोल्यूशन लेवल में वेरी ड्यू टू द मीटियोलॉजी, ठीक है, पोल्यूशन लेवल वेरी कर सकता है आपका ड्यू टू द मीटीरियोलॉजी। याद रखना आप, अगर एमिशन आपका कांस्टेंट है तो पोल्यूशन लेवल आपका वेरी कर सकता है ड्यू टू द मीटियोरोलॉजी, ठीक है, वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अब मेजर मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है, विंड स्पीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्टली आपको ऑप्शन दे देगा, पूछ लेकर कौन सा नहीं है, ठीक है, 3 ऑप्शन आपके इन्हीं में से होंगे और एक ऑप्शन कुछ और होगा, तो आप देख लेना, ठीक है, ये सारे याद करो, ध्यान से सुनते रहो बस। विंड स्पीड है आपका मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आपका एयर पोल्यूशन को। फिर विंड का डायरेक्शन कैसा है, एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी, ठीक है, इसमें आपके अलग अलग केसेज आते हैं। फिर आपका टेम्परेचर और टेम्परेचर इन्वर्जन, देन मिक्सिंग हाइट, फिर टर्बुलेंस और टोपोग्राफी जो कि सपोर्टिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विंड स्पीड की। विंड स्पीड क्या है कि डिटरमाइन करता है हाउ फास्ट पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डाइल्यूटेड, ठीक है, किस गति से, किस स्पीड से वो आपके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं तो पोल्यूटेंट्स। जैसे हाई विंड स्पीड है, ठीक है, तो इसका रैपिड डिस्पर्सन होगा, ठीक है, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है और उसका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, जबकि लो है अगर विंड स्पीड तो पुअर डिस्पर्सन होगा और हाई कंसंट्रेशन होगा जो कि ज़्यादा घातक होता है। फिर वर्स्ट एयर पोल्यूशन ओकर ड्यूरिंग द काम और लो विंड कंडीशन, ठीक है, लो विंड कंडीशन में आपका जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी वर्स्ट सिनेरियो डेवलप हो जाता है। फिर विंड डायरेक्शन की बात करें तो इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ मतलब इन विच पोल्यूटेंट ट्रेवल, ठीक है, किस दिशा में आपका पोल्यूटेंट जा रहे हैं। इसमें आता है आपका कि डिटरमाइन करता है ये डाउन विंड एरियाज, ठीक है, मेनली। फिर यूज़ फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपका। इसी के आगे आपका ये प्रोसेस आता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस में आपका ये भी देखा जाता है कि आपका जो साइट सिलेक्शन हो रहा है कोई इंडस्ट्री का, तो वहाँ पर अगर पोल्यूटेंट अगर रिलीज होंगे तो उनका क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है, विंड डायरेक्शन पर डिपेंड करता है उस एरिया की। फिर इंपॉर्टेंट इन द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर विच एरिया विल बी
अफेक्टेड मोर बाई एमिशन, वो आपका डाउन विंड साइड एरिया होता है। ठीक है, जैसे हवा यहाँ तक जा रही है तो वो आपके पोल्यूटेंट्स भी इस हवा के साथ साथ आपके उस एरिया में जाएंगे और वहाँ पर पोल्यूशन कोज करेंगे। ठीक है, डाउन विंड साइड एरिया, ये आप नोट लगा के लिख लेना, ये अगर पूछे तो एग्जाम में कि विच एरिया विल बी अफेक्टेड मोर बाय द एमिशंस, आपका डाउन विंड एरिया होता है। फिर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, वो रेफर करती है रेजिस्टेंस ऑफ एयर टू द वर्टिकल मोशन। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द एयर टू द वर्टिकल मोशन। अब जैसे इसकी 3 कंडीशन होती है, क्या होती है देखिए कि एक होता है आपका स्टेबल कंडीशन, जिसमें आपका डिस्पर्सन होता है पुअर। ठीक है, ज़्यादा डिस्पर्सन नहीं करेगा। न्यूट्रल कंडीशन में आपको मॉडरेट डिस्पर्सन होगा, और अनस्टेबल कंडीशन होगा उसमें अच्छा डिस्पर्सन होगा। ये आपके गुड कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें एकदम अच्छे से आपका डिस्पर्स करते हैं पोल्यूटेंट और ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं होते एक जगह पर, जो कि काफ़ी सही कंडीशन होती है। ठीक है, स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है वो सप्रेस करता है वर्टिकल मिक्सिंग को। ठीक है, वर्टिकल जो मिक्सिंग होती है पोल्यूटेंट्स की, अगर आपका एटमॉस्फेयर काफ़ी स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है, तो वो आपके वर्टिकल मिक्सिंग को रोकेगा। फिर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा, वो प्रमोट करता है टर्बुलेंस और डाइल्यूशन, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका मिक्सिंग है पोल्यूटेंट्स का और डिस्पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल तक होगा। फिर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्पर्सन मॉडल्स। ठीक है, डिस्पर्सन मॉडल्स हैं उनके लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर्स हैं तीनों। फिर टेम्परेचर और टेम्परेचर इन्वर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर और टेम्परेचर इन्वर्जन, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है हाइट के साथ। ठीक है, और जो अलो करता है आपका वर्टिकल मिक्सिंग। ठीक है, इसको नॉर्मली हम बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, फिर हम बात करें तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, कंडीशन जहाँ पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्रीज करेगा तो आपका नॉर्मल कंडीशन में एनवायरमेंटल लैप्स रेट हो जाएगा, और अगर इंक्रीज करेगा तो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इन्वर्जन उल्टा हो गया यहाँ पर। अब इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, ये एक्ट एज ए लीड। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है वर्टिकल डिस्पर्सन को। ठीक है, रोकता है और कोजेस करता है एक्युमुलेशन ऑफ द पोल्यूटेंट नियर द ग्राउंड। ठीक है, जो दिल्ली में आपका स्मोक फॉर्मेशन है वो मेनली इसका एक रीज़न आपका टेम्परेचर इन्वर्जन भी है। ठीक है, और 3 टाइप के होते हैं यहाँ का, रेडिएशन इन्वर्जन हुआ, नाइट टाइम में होता है, सब्सिडेंस इन्वर्जन हुआ, फिर एडवेक्शन इन्वर्जन हुआ। एडवेक्शन क्या होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर होता है वो आपका एडवेक्शन होता है। ठीक है, जो वर्टिकल मूवमेंट होता है उसमें आपका टर्बुलेंस होता है। मेनली आप ध्यान रखना एडवेक्शन को। फिर दिल्ली का जो विंटर स्मॉग है वो आपका देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है। फिर हम आगे बात करें तो मिक्सिंग हाइट। मिक्सिंग हाइट क्या होता है कि द वर्टिकल हाइट अप टू विच पोल्यूटेंट कैन मिक्स फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, किस हाइट तक, जैसे यहाँ ग्राउंड लेवल है तो किस हाइट तक आपका जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपके मिक्स हो सकते हैं फ्रीली। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जैसे हाई अगर मिक्सिंग हाइट है तो आपका बेटर डाइल्यूशन होगा। ठीक है, डाइल्यूशन आपका अच्छे से होगा। और अगर लो मिक्सिंग हाइट है तो हाई पोल्यूशन कंसनट्रेशन होगा। ठीक है, अगर मिक्सिंग हाइट जैसे नीचे हुई यहाँ पर, ठीक है, तो आपके सारे पोल्यूटेंट्स हैं वो इसी हद तक आपके फैल जाएंगे या मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ज़्यादा कंसनट्रेटेड मैनर में होंगे, वो ज़्यादा हार्मफुल हो गया। अगर आपका मिक्सिंग हाइट जितना ऊपर हुआ तो उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स होने के लिए, वो आपका कम हार्मफुल होता है। फिर वर्स्ट एयर क्वालिटी ऑकर्स व्हेन द मिक्सिंग हाइट इज़ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा। फिर आपके हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस के बारे में, तो रैंडम और इरेगुलर एयर मोशन होता है वो आपका एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस के अंदर आता है। अब इसमें क्या होता है, जो सोर्सेज क्या है, जैसे विंड का शेयर आना या फिर सरफेस हीटिंग होना, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स जैसे बिल्डिंग्स या ट्रीज, इनकी वजह से ये आपके इंक्रीज करते हैं डिस्पर्सन को। ठीक है, टर्बुलेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिस्पर्सन होगा, रिड्यूस करते हैं पोल्यूटेंट की कंसनट्रेशन को, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। फिर टोपोग्राफी की बात करें तो सपोर्टिंग फैक्टर एक्ट एज ए सपोर्टिंग फैक्टर, जैसे वैली ट्रैप पोल्यूटेंट्स हुआ या हिल ब्लॉक एयर फ्लोज हुआ या फिर अर्बन बिल्डिंग्स, वो कोज करते हैं आपके स्ट्रीट कैनन इफेक्ट। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल साइटिंग अवॉइड करती है आपके वैली लोकेशन, क्योंकि वैली में आपका जो पोल्यूटेंट है उनकी कंसनट्रेशन आपके सब्सिडेंस के थ्रू नीचे आ जाती है। ठीक है, तो उसी वजह से आपका टोपोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी इंडस्ट्रियल लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए। फिर देखिए इसमें देखिए ये समरी टेबल है, जैसे अगर विंड स्पीड हाई होगा तो अच्छा डिस्पर्सन होगा, लो होगा तो फिर पुअर डिस्पर्सन होगा। स्टेबल एटमॉस्फेयर होगा तो पोल्यूटेंट एक्युमुलेशन होगा, अनस्टेबल होगा तो बेटर डाइल्यूशन होगा। फिर टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो सीवियर पोल्यूशन होगा, हाई मिक्सिंग हाइट होगी, लो कंसनट्रेशन होगा। लो मिक्सिंग हाइट होगी, लो होगी तो मिक्सिंग हाइट तो आपका कंसनट्रेशन पोल्यूटेंट का हाई होगा। अब इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, ऑन द ह्यूमन हेल्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसमें कि एयर पोल्यूटेंट है वो एंटर करता है आपकी ह्यूमन बॉडी में मेनली थ्रू द इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू जो अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनको। ठीक है, अब जो सिविरिटी ऑफ द हेल्थ इफेक्ट है, ठीक है, पोल्यूटेंट्स के कारण
वो आपका डिपेंड करता है आपका पोल्यूटेंट का टाइप कौन सा है, उसकी कंसनट्रेशन कितनी हद तक है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर, कितना लॉन्ग टर्म तक वो आपका एक्सपोजर में हो आप उसके, और एज और हेल्थ कंडीशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, पर्सन पर वेरी करता है कि जैसे कोई पर्सन है उसको पहले से रेस्पिरेटरी डिजीजेज है या फिर कार्डियक डिजीज है तो उसको पोल्यूशन का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, कंपेयर टू द एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग। फिर एंट्री ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, वो कैसे करते हैं, जैसे द गैसियस पोल्यूटेंट है तो वो एब्जॉर्ब होते हैं इन लंग्स। फिर फाइन पार्टिकल्स हैं PM 2.5 है जैसे, ठीक है, वो एल्वोलाई में रीच करते हैं। फिर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं वो में एंटर द ब्लड स्ट्रीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होंगे वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। 2.5 है वो आपके लंग्स के एल्वोलाई तक पहुंच सकते हैं, और गैसियस पोल्यूटेंट है वो आपके लंग्स में चले जाते हैं, जैसे कि आपका PM 2.5 हुआ और भी गैसेज हुई। अब PM 2.5 इज मोर डेंजरस देन द PM 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फिर रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स के क्या होता है, अब इसे जैसे कॉमन इफेक्ट है कि आपका इरिटेशन ऑफ द नोज में, थ्रोट में, फिर कफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी, अस्थमा, एग्रीवेशंस, ब्रोंकाइटिस, फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, COPD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप, ठीक है, COPD की शिकायत भी देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स में। फिर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, SO2 हुआ, NO2 हुआ, ओजोन हुआ आपका PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 है ना, कोज करता है आपका डीप लंग पेनिट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अंदर तक डीपली आपका पेनिट्रेट करता है। अब कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हैं, एयर पोल्यूशन में अफेक्ट करता है हार्ट एंड ब्लड ऑल्सो, ठीक है, ब्लड वेसल्स को भी इम्पेक्ट करता है। इसमें क्या करता है, ये आपका BP बढ़ा देता है, ठीक है, हार्ट अटैक का खतरा, इरेगुलर हार्ट बीट और इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, कार्डियक स्ट्रोक आता है उसका रिस्क भी आपका बढ़ जाता है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन एक्सपोजर। फिर मेजर पोल्यूटेंट इसमें अगेन PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2। देन हम आगे बात करें तो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू द कंपेरिजन, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें, आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो इतना ज़्यादा बाउंडेड नहीं होता जितना आपका ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। फिर हम बात करें तो इस इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक एयर पोल्यूटेंट्स क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये आपका रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को, और हेडेक और डिजीनेस कोज होती है। SO2 आपका रेस्पिरेटरी इरिटेशन, अस्थमा, फिर NO2 आपका लंग इन्फ्लेमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। फिर ओजोन चेस्ट पेन होता है, रिड्यूस करता है लंग के फंक्शन को। फिर नर्वस सिस्टम डैमेज होता है आपका लेड के थ्रू, PM 2.5, प्रीमेच्योर डेथ इसमें देखने को मिलती है PM 2.5 में। फिर इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम पर क्या इम्पेक्ट करता है, ये हेडेक कॉज होता है, मेमोरी लॉस, रिड्यूस करता है कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर आपके फोकस इसमें आपका धीमा हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या लेड के एक्सपोजर के थ्रू आपके अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर कॉज होता है। लेड अफेक्ट करता है आपका चिल्ड्रन का मोर सिवली, ठीक है, लेड में आपके बच्चों पर ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। फिर इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन एंड एल्डरली, चिल्ड्रन में क्या होता है, रिड्यूस करता है लंग की ग्रोथ, ठीक है, जिस स्पीड से आपका लंग का ग्रोथ होना चाहिए बच्चों में उतना तेज़ी से नहीं हो पाता, ठीक है। फिर इंक्रीज़ करता है अस्थमा का रिस्क बच्चों में। फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी आती है, ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपके यूट्यूब पर बहुत सारे जैसे क्रिएटर्स हैं, जैसे की क्रिएट है, उन्होंने एक बार एक शायद कोल माइनिंग साइट थी, वहाँ पर उन्होंने एक शूट किया था बच्चों उनका वीडियो, तो उनके बच्चों की जो कंडीशन थी, ठीक है, ओवर द जनरेशन्स उनके बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पर लोगों में, ठीक है, क्योंकि वो जो उनका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो उन माइंस के पास में है, ठीक है, और माइन से निकलता है पोल्यूशन, ठीक है, कोयला निकलता है, तो वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ियों को बर्बाद करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, कभी ये मौका मिले तो इसे देख लिया करो, काफ़ी अच्छे अच्छे केस स्टडीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है। फिर हम आगे बात करें तो इंक्रीज एग्रीवेशंस ऑफ हार्ट एंड लंग डिजीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हायर मोर्टिलिटी रिस्क, ठीक है, मरने का रिस्क है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बड़े लोगों में, बड़े बुजुर्ग लोगों में। फिर वनरेबल ग्रुप्स आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा ज़्यादा वनरेबल होगा, ठीक है, चिल्ड्रंस या फिर एल्डरलीज। ये छोड़िए, अब आगे चलते हैं हम इंडोर एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स, ठीक है। इंडोर का सोर्स क्या है, बायोमास फ्यूल, केरोसिन हुआ, पुअर वेंटिलेशन हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुअर वेंटिलेशन जो कि अर्बनाइजेशन का काफ़ी बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसको, उल्टा इफेक्ट है, ठीक है। फिर हम बात करें तो हेल्थ इफेक्ट्स, आई इरिटेशन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लंग कैंसर, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के थ्रू लंग कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, इंडोर एयर पोल्यूशन के थ्रू। फिर हम आगे बात करें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, उनमें क्या क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म है तो इरिटेशन हो सकती है, कफ हो सकता है या हेडेक हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आपकी कैंसर हो सकता है, COPD, ठीक है,
जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है और हार्ट डिजीजेज हो सकती है, ठीक है। अब सीओपीडी में क्या होता है, दो टाइप के आपके होता है। एक होता है आपका एम्फेसिमा का कंडीशन कॉज हो सकता है, जिसमें आपके एयर सैक्स हैं लंग्स के, वो आपके डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। एम्फेसिमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। फिर एक होता है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, लंबे टाइम तक आपका ब्रोंकाइटिस कॉज हो सकता है, जिसमें क्या होता है म्यूकस फील्ड कफ है वो आपका निकलता है, ठीक है, कफ में प्रॉब्लम आती है काफ़ी। तो ये सारी बातें थी आपके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। फिर हम आगे बात करें तो आपका जो कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में अलग उस क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, वो हो सके तो आप क्लास देखना। फिर हम आगे चलें तो देखिए यहाँ पर ऑटोमोबाइल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, ठीक है, ये भी आपका सिलेबस का टॉपिक है। इसमें क्या है कि ऑटोमोबाइल पोल्यूशन है आपका मेनली रेफर होता है, ठीक है, टू द एयर पोल्यूशन कॉज बाय द एमिशन फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स यूजिंग द पेट्रोल और डीजल, ठीक है। अब ये मेजर सोर्स होता है आपका अर्बन एयर पोल्यूशन का, ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ व्हीकल्स है, ओवर द टाइम आपका व्हीकल्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ये आपको पता भी है। अब व्हीकुलर पोल्यूशन है वो कंट्रीब्यूट करता है मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx है, या हाइड्रोकार्बन है और PM 2.5 है इन सिटीज़ में। अब सोर्सेज ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन क्या है, एग्जॉस्ट पाइप है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx है और हाइड्रोकार्बन और PM पार्टिकल्स है। फ्यूल टैंक, हाइड्रोकार्बन इवपोरेशन, ठीक है, ये सोर्सेज होता है आपके हाइड्रोकार्बन के, फ्यूल टैंक्स होते हैं। अब क्रिंकेस है आपका ऑयल वेपर्स है, हाइड्रोकार्बन है, इनके सोर्स होते हैं क्रिंकेस। अब मेजर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूँ, लिख लेना, ये आपको डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये पोल्यूटेंट है, ये एक तरह का आपका इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। कौन सा है, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना आप। अब जो हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये अगेन मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो ब्लड में आपके कम कर देता है। फिर नॉक्स है फॉर्म्ड एट द हाई इंजन टेम्परेचर, ठीक है, इंजन का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उसकी वजह से आपका नॉक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये कोज करता है स्मोक कंडीशंस, एसिड रेन, ठीक है, लंग में इरिटेशन। फिर हम आगे बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स जो कि अनबर्न्ड फ्यूल्स होते हैं, उसकी वजह से अब रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक, इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, ये आपका विद द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और आपके जो नॉक्स है, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करके आपके VOCs वो आपके फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। फिर PM पार्टिकल है, देखिए मेनली ये फॉर्म करते हैं फ्रॉम द डीजल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन से आपके, डीजल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीजल से ध्यान रखना, पेट्रोल नहीं आपका डीजल इंजन से। फिर PM 2.5 है कोज करते हैं आपके रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीजेस। फिर लेड है, लेड फ्रॉम द लेडेड पेट्रोल, ठीक है, आपके क्या होता है पेट्रोल में कंसनट्रेशन लेड का होता है काफ़ी कुछ, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो पेट्रोल है वो बर्न होगा तो आपका लेड का एमिशन है उस व्हीकल से, जैसे पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं उनमें मेनली आपका लेड का एमिशन होता है, और जो आपके डीजल व्हीकल्स होते हैं उनमें आपका PM पार्टिकल्स का एमिशन होता है। अब ये कोजेज करते हैं नर्वस सिस्टम डैमेज है, ठीक है, अब बैन हो गया, ठीक है, जो लेडेड पेट्रोल आता था पहले वो आपका इंडिया में बैन कर दिया गया, ठीक है, अगर होता भी है तो उसको फिल्टर किया जाता है जिसमें आपका लेड का कंसनट्रेशन नहीं हो। फिर फैक्टर अफेक्ट करते हैं कौन से, जो व्हीकल पोल्यूशन को, अब जैसे टाइप ऑफ फ्यूल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल या CNG कौन सा है, इंजन का डिज़ाइन कैसा है। अब जैसे आजकल काफ़ी एडवांस इंजन आ गए, ठीक है, जो भारत स्टेज के आपके हम जैसे सिक्स जो है भारत स्टेज वहाँ पर शिफ्ट करके 4 से, व्हीकलर का एज क्या है, ठीक है, व्हीकल जो एज है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में सरकार ने अभी रूल लाए थे कि इस तारीख से पहले के जो ज़्यादा पुराने व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें मैटर करती है। फिर मेंटेनेंस कंडीशन से गाड़ी की कैसी है या ड्राइविंग पैटर्न, ठीक है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक। फिर हम आगे बात करें तो कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, जैसे व्हीकल बेस्ड कंट्रोल मेजर क्या है कि कैटालिटिक कन्वर्टर है उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हमने डीप में बात की थी उसमें उस वाले लेक्चर में। अब कन्वर्ट हार्मफुल गैसेज इनटू द लेस हार्मफुल वन, ठीक है, जैसे पोल्यूटेंट है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन है उसको CO2+H2 में कन्वर्ट कर देगा, कैटालिटिक कन्वर्टर नॉक्स को आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, ये गैसेज होती है आपका इतना हार्मफुल नहीं होती एटमॉस्फेयर के लिए। अब जैसे इंजन का डिज़ाइन है वो इम्प्रूव हो, ठीक है, तो बेटर फ्यूल एयर मिक्सिंग होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, रिड्यूस इनकम्प्लीट कंबस्टन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्टन है उसको कम कर देगा। फिर यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, तो इसमें आपका CNG हुआ, LPG हुआ, ठीक है, ये आपके क्लीनर फ्यूल्स में आता है, EV व्हीकल्स का यूज़ करिए या फिर बायोफ्यूल्स हैं, ठीक है,
इसमें आपका ब्लेंडिंग, मेनली इथेनॉल ब्लेंडिंग, आपको पता ही है काफ़ी लेटेस्ट इश्यू है, वो आपके चल रहा है अभी गवर्नमेंट में। फिर CNG प्रोड्यूस करता है आपका लोएस्ट PM एमिशन, ठीक है। CNG आपका सबसे कम PM का एमिशन होता है CNG के थ्रू। अब फ्यूल बेस्ड कंट्रोल मेजर है जिसमें अनलेडेड पेट्रोल है। अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि प्रिवेंट करता है आपका लेड का पोल्यूशन। अगर अनलेडेड है जिसमें आपका लेड का कंसंट्रेशन नहीं है पेट्रोल में, तो आपका लेड के पोल्यूशन को रोकेगा और प्रोटेक्ट करेगा कैटालिटिक कन्वर्टर को भी, ठीक है। क्योंकि लेड की कंसंट्रेशन जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं वो भी आपके डैमेज होते हैं। फिर लो सल्फर फ्यूल जैसे रिड्यूस करते हैं आपके SO2 और PM एमिशंस को, ठीक है। ऐसे फ्यूल का यूज़ करते हैं तो आपका इनका एमिशन भी कम होगा। अब मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, जिसमें आपका रेगुलर व्हीकल का सर्विस करवाओ, प्रॉपर इंजन टर्निंग, ठीक है, ट्यूनिंग होना चाहिए। और जो PUC के सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके जो स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अलॉट करते हैं, वो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स, उनका भी आपका रेगुलेटरी मेजर्स होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो जो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड है वो मेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को लग रहा है इसका आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है। तो देखिए इसमें आपके भारत में 2017 तक ये आपका चलता था क्या, BS4 स्टेज का इंजन, ठीक है। फिर 2020 में आपका इम्प्लीमेंट किया था BS6 पर, सीधा डायरेक्टली हम जंप कर गए थे, ठीक है, 5 नहीं सीधा 6 पर 2020 अप्रैल में, ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब जो BS6 है वो फेज़ 2 कब आया था उसका, अप्रैल 2023 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 में आपका फेज़ 1, फिर आपका उसके 3 साल बाद में आपका फेज़ 2। अब जो BS6 है उसका क्या फीचर है कि लोअर PM और नॉक्स की लिमिट्स हैं, ठीक है, कम है उसमें एमिशन लिमिट्स। फिर एडवांस एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे BS6 है वो स्किप कर दिया उसने, BS5 को इंडिया में। अब इधर आइए, जो आपका भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड है उसमें आपका BS4 और BS6 ये 2 टाइप के हैं। अब इसमें जो कंसनट्रेशन है उनको ध्यान से देखना आप कि जो सल्फर कंटेंट है इसमें आपका जो पैरामीटर था इसका 50 ppm था, कि यहाँ पर लिमिट आपका 10 ppm है। फिर CO2 का इसमें एमिशन ज़्यादा होता था, इसमें कंफर्टेबली कम होगा। ये ओल्डर स्टैंडर्ड थे, ये आपके स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा रेगुलेशंस डाली गई है कि BS6 स्टेज में जो नॉक्स कंसनट्रेशन है वो 250 mg पर किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना पर किलोमीटर। अब इसको 80 mg पर किलोमीटर कर दिया है। फिर PM10 है वो आपका 250 mg था, वो आपका इसमें आपका 80% तक आपका रिडक्शन कर दिया है, लगभग आपका जैसे आप कह सकते हो कि 200 के आसपास हटा दिया था। तो 50 mg के आसपास का PM का कंसनट्रेशन होना चाहिए। फिर हम आगे बात करें तो जो BS6 है इसकी कुछ खासियत है कि बेटर माइलेज कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ये आपके इसके जो एडवांटेज है। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लेगा आपको। एक आपका DPF है, जैसे SCR है, EGR है, ठीक है, हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन। अब DPF कौन सी, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, ठीक है, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिएक्टर का यूज़ किया जाता है BS6 के इंजन में। फिर एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन इसका भी यूज़ किया जाता है, और हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन, ये आपके टेक्नोलॉजीज़ हैं। फिर हम आगे बात करें तो जो कंपैरिजन आपका पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स में, जैसे आपका CO का एमिशन है, ठीक है, पेट्रोल की गाड़ी होती है, डीजल की गाड़ी होती है, तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका एमिशन पेट्रोल की गाड़ी में ज़्यादा होता है, डीजल में कम होता है। जो नॉक्स PM और फ्यूल की एफिशिएंसी है वो आपका डीजल की ज़्यादा होती है, और नॉक्स और PM का जो एमिशन है वो आपका ड्यू टू द डीजल बर्निंग, ठीक है, ज़्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, नॉक्स और PM पार्टिकल दोनों, नॉक्स और आपका PM पार्टिकल वो आपके डीजल की वजह से ज़्यादा होता है, ना कि पेट्रोल की वजह से। बट फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो आपका डीजल का ज़्यादा होता है। फिर हम आगे चलें तो जो हेल्थ और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है वो क्या है कि अर्बन स्मोक, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, रिड्यूस करता है विजिबिलिटी, ठीक है, स्मोकी कंडीशन, और क्लाइमेट चेंज आपका CO2 मेनली कंट्रीब्यूटर है, ये आपके पॉल्यूशन के कारण होता है। फिर हम आगे बात करें तो इस पर भी मैंने एक क्लास ले ली थी एयर क्वालिटी पैरामीटर्स पर, ये आप जाके देखना, उसको सेकंड लेक्चर लिया था मैंने एयर पोल्यूशन का, तो ये आपका ओवर हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें थी बेसिक एनवायरनमेंट में आपके जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, इसके बारे में मैंने जो भी ज़रूरी चीज़ थी मैंने डिस्कस करी है। ध्यान से लेक्चर को सुनना, ठीक है, और इसको सुनना, ठीक है, रिवाइज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।